ना मेहनत ना झंझट, एक बार बनाइए और पूरे महीने पीजिए। गर्मी का मज़ेदार सा ठंडा ठंडा एनर्जी देने वाला शरबत। इसे आप लेमोनेड भी कह सकते हैं या नींबू पुदीने का शरबत भी कह सकते हैं। 1 मिनट में बनने वाला ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग ड्रिंक हम तैयार करेंगे और महीने भर तक के एंजॉय करेंगे। हम इस शरबत को बिल्कुल केमिकल से पाक बनाएंगे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, उसके बावजूद ये 1 महीने से ज़्यादा चलेगा। चलिए शरबत को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। यहाँ पे हमने ले ली है पुदीने की गट्ठी। उसमें से हमें सिर्फ पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करने हैं, डंडियों का हमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और पुदीने जब आप लें तो ध्यान दें, बिल्कुल पत्ते जो है ना हरे हरे से ताज़े ताज़े से होने चाहिए। और ये हम लेंगे तकरीबन 1 कप तक के पुदीने के पत्ते हमें चाहिए। ये देखिए हमने 1 कप पत्ते पुदीने के ले लिए हैं और इसे हम धो करके अच्छे से फिर इसे हमें यूज़ करना है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे शक्कर। अगर कप से देखा जाए तो हम शक्कर 4 कप लेंगे और अगर वज़न से देखा जाए तो ये शक्कर 1 किलो है। आप यहाँ पे गुड़ और मिश्री या खंड किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास शक्कर थी, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है। 4 कप शक्कर में 1 कप पानी हम डालेंगे और इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। फ्लेम ऑन है और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है जब तक कि हमारी शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती है। यहाँ देखिए शक्कर मेल्ट होने लग गई है। फ्लेम को हम लो कर देंगे और अब हम जो पुदीने के पत्ते लिए थे, एक मिक्सी का जार लेंगे। इसमें हम डालेंगे जो 1 कप पुदीने थे उसे शामिल कर देंगे। इसे हमें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है। तो आप पुदीने डालिए। अब इसके साथ में हम इसके अंदर लेंगे जायके के लिए सौंफ। सौंफ ठंडक भी बहुत देती है तो सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और पुदीने के पीसने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आइस का, क्योंकि पुदीना बहुत जल्द काला हो जाता है, इसलिए हम इसमें बर्फ़ डाल के पीसें। और देखिए हमने कितना फ़ाइन सा पीस लिया है। सौंफ भी अच्छे से बारीक हो जानी चाहिए, हमें इसे इतना पीसना है। अब देखिए यहाँ इसका कलर बिल्कुल ग्रीन सा है क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ डाले थे। ठीक है, अब इसे साइड में रख देंगे। और शक्कर जो हमने पकने रखी थी, देखिए ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। जब हमें इसे इस तरीके से हाथ में छुएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना तेल की तरह लगना चाहिए। इसमें हमें चाशनी की तार नहीं देखनी कि 1 तार उठी है या 2 तार उठी है। अब जो पुदीना हमने पीस के रखा था उसे हमें इस चीनी के अंदर घोल में शामिल कर देना है। और जार में थोड़ा सा जो बचा था उसमें भी ज़रा सा पानी 1 से 2 टेबलस्पून डाल करके मैंने इस घोल में डाल दी हूँ। अब इसे हम चलाते रहेंगे और इसके गाढ़े होने तक के हमें इसे पकाना है। साइड में जो जमते जाएगा उसे हमें साइडों से उतारना है। साइड में चीनी नहीं जमनी देनी है, वरना क्या होगा पकते पकते साइड में चीनी जमने लग जाएगी। तो साइडों से भी हमें साइड से निकालते जाना है। ठीक है, और इसे कंटिन्यू हमें लगातार पकाते रहना है। जब ये ठीक होने लग जाएगा तब तक के हमें इसे पकाते रहना है और इसमें अच्छा सा बॉईल आने देना है। यानी कि हमें पुदीने को अब पकाना है और सौंफ को भी पकाना है। सारी चीज़ों को हमें कुक करना है, कच्ची हमें कोई भी चीज़ नहीं रखनी, ताकि ये ज़्यादा दिन तक के रह सके और इस शरबत को हम 1 महीने तक के इंजॉय कर सके। इसे हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, तब भी 1 महीने तक के हम इसे बाहर रख करके इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से इसमें बॉईल आ गया है। अब हम जो है ना फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। अब तक कि ये हाई फ्लेम पे था, अब ये उबलने लग गया है तो हम फ्लेम को जो है वो मीडियम कर देंगे। और जब तक कि हम आगे नींबू लेंगे और नींबू को फिर हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े से 7 नींबू ले ली हूँ। आप अगर चाहें तो 8 से 9 नींबू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो छोटे हों, हमें इसका रस निकालना है तो सबसे पहले हम नींबू को इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे, जिसकी वजह से नींबू बहुत नरम हो जाएंगे और इसमें से ज़्यादा से रस निकल आएगा। अब इसे हम कट करेंगे और क्या करेंगे, एक नींबू निकालने वाले से हम इससे नींबू निकाल लेंगे। और या तो आप हाथ से भी दबा के निकाल सकती, बस ध्यान रहे कि छिलके को हमें ज़्यादा मसल के नहीं निकालना है, वरना छिलके का भी रस जो है ना इसमें आ जाएगा तो ये नींबू का रस कड़वा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारे नींबू का रस निकाल ली हूँ। अब इसे मैं एक मरतबा छान लूँगी, कहीं कोई बीज ना चली गई हो, इसके लिए हमें छानना ज़रूरी है। बीज अगर हो तो हमें वो निकाल करके अलहदा कर देनी है। उसके बाद में अब हम आगे नींबू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम छान लेते हैं। लीजिए हमने नींबू का रस छान लिया है और ये हमारा नींबू का रस 1 कप बना है, यानी कि 1 किलो चीनी में 1 कप नींबू का रस हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए ये पक के अच्छा गाढ़ा हो गया है।
बस मैंने कहा था कि आपको इसमें चाशनी नहीं देखनी है, ये बस गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें नींबू का रस भी हम डालेंगे और इसे भी हम पकाएंगे। नींबू के रस को भी हमें पकाना है ताकि जब हम इसे रखें तो ये ख़राब ना हो, वरना क्या होता है कि नींबू का रस बाद में थोड़े दिनों बाद कड़वा सा लगने लगता है और उसमें एक स्मेल आने लगती है। इसलिए हम कच्चा नहीं डालेंगे, इसमें हम नींबू को भी पका लेंगे। तो 5 से 10 मिनट हम इसे पका लेंगे कि नींबू का रस भी पक जाए और जो शक्कर का पानी था वो हमारा गाढ़ा हो जाए, यानी चाशनी हमारी बहुत बेहतरीन सी गाढ़ी हो जाए। अब साइड पे जो जम रहा था हम उसे सारा निकालते चले जाएंगे। अब ये अच्छे से पक चुका है, इसे रख देंगे अब हम ठंडा होने के लिए। ये लीजिए, देखिए हमारा शुगर सिरप जो है ना वो तैयार है, पुदीने और नींबू का बेहतरीन सा। अभी आपको थोड़ा ये रनी लग रहा होगा, जैसे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब बारी आती है इसके छानने की, क्योंकि पुदीने और सौंफ को हमने बिल्कुल भी नहीं छाना था, हमने वैसे ही इसे पका लिया था ताकि सारा फ्लेवर पुदीने का और सौंफ का अच्छे तरह सिरप में आ जाए। तो यहाँ पे छानना बहुत ज़रूरी है, तो इसे हम छान लेंगे और जो एक्स्ट्रा निकलेगा ये सारा हम हटा देंगे। तो हमारे पास बेहतरीन सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार हो गया है, नींबू और पुदीने का शरबत। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा है, हम इसे निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें काले नमक का इस्तेमाल करेंगे। काले नमक से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी डाल सकती हैं, बट मैं नहीं डालूंगी, ये वैसे ही इतना मज़ेदार बनेगा कि इसमें मुझे कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखिए आप, ये अब कितना गाढ़ा हो चुका है ना। बेहतरीन सा शरबत तैयार हो चुका है और मिनटों में हमने इसे बना लिया है। स्पून से अगर आप इस तरह हाथ फेरेंगी तो देखिए एक लाइन बन जाएगी, यानी कि आपका ये शरबत बिल्कुल तैयार है। अब ये नीम गर्म है, ये और ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे जो है हम एक जार में भर लेंगे। तो जार को आप अच्छे से धो करके सुखा लीजिएगा और कांच की बोतल हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसे अब एक कांच की बोतल में डाल दूँगी। चलिए इसे हम कांच की बोतल में डाल लेते हैं। इसकी थिकनेस देखिए, ये कितना अच्छा सिरप तैयार हुआ है। अब रोज़ रोज़ हमें नींबू निचोड़ना, शक्कर घोलना, उसकी झंझट से हम बच जाएंगे। एक मर्तबा बनाइए और 1 महीने तक के इसे इंजॉय करिए। बहुत ही बेहतरीन रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार होता है इस गर्मी के मौसम में, जबकि पारा हमारे यहाँ पे 40-45 चल रहा है। उसमें आप 1 गिलास पी लीजिए, पूरी दिन की एनर्जी और ठंडक आपको मिल जाएगी। चलिए इस सिरप से अब मैं आपको शरबत भी बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम एक बाउल में ले लेंगे पानी। पानी आपको जितने गिलास बनाना हो उस हिसाब से लीजिए, मैं 3 गिलास बनाऊंगी। तो इसमें हम डाल देंगे आइस क्यूब। अब इसमें हम डाल लेंगे 1/4 कप तक के सिरप हमारा जो है, यानी कि एक अगर आप गिलास बना रही हैं, 1 सर्विंग के लिए हमें 2 टेबलस्पून से 2.5 टेबलस्पून तक के हमें ये सिरप डालना है। कुछ हम फ्रेश पुदीने के पत्ते डालेंगे, नींबू के स्लाइस डालेंगे। बेहतरीन सा हमारा ड्रिंक बन के तैयार है। अब अगर आपके पास शिकंजी पाउडर हो तो आप वो भी इसमें डाल लीजिएगा। शिकंजी पाउडर नहीं है तो बगैर शिकंजी पाउडर के भी बहुत ही बेहतरीन सा हमारा नींबू शरबत तैयार हो गया है, पुदीने वाला। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, और चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए। इस नींबू शरबत को आप एक मर्तबा ज़रूर बनाइए और बाज़ार के केमिकल वाले और महंगे शरबत से छुटकारा पाइए। कम बजट में बहुत बेहतरीन शरबत बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।